ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयोमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भगवति भागवत सेवया। सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भगवते भगवति उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण भगवती शतमन। हरे कृष्णा पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, आप प्रेजेंट करेंगी, उसके बीच बीच में मैं ये जो हमारे वर्ष थे इस अध्याय के, फिर उस पर जो
क्वेश्चन थे हमारे, वो एक्सप्लेन करता जाऊंगा, या जी आप करेंगे बीच बीच में मैं आपको रोक सकता हूँ, ऐसा हो सकता है। जी जरूर प्रभु जी। हाँ। आप भी। जी जी। हाँ, आप दिखाइए माता जी, अपना स्लाइड दिखाइए। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये यहाँ से शुरू करेंगे हम कि सूर्य सूर्य जो है कहाँ से घूमता है, इसके लिए हम पहले से इसको देखेंगे। ये जम्बू द्वीप है, ये बीच में सुमेरु पर्वत है। अभी बार बार जो है हमें इसको याद रखना है, क्योंकि सुमेरु पर्वत ही जो है हॉरिजॉन्टली अगर हम ब्रह्मांड को देखते हैं तो उसका मध्य जो है वो सुमेरु पर्वत है, और वर्टिकली हम देखेंगे तो उसका मध्य जो है वो सूर्य होगा उसका मध्य। तो इसलिए इस सुमेरु पर्वत से बहुत ज्यादा हमें जो है मेजरमेंट करने हैं। उसके पास जम्बू द्वीप है, फिर खारे पानी का सागर है, और ऐसे करते करते हमने पहले भी देखा था कि कैसे उसके दुगना दूसरा द्वीप है, फिर उतना ही सागर है, फिर तीसरा द्वीप उसका दुगना है, उतना ही उसका सागर है, और ऐसे करते करते सातवां जो द्वीप आता है पुष्कर द्वीप। तो इस पुष्कर द्वीप पर जो है हमने देखा था पिछले अध्याय में कि उसके द्वीप के बीचों बीच मानसोत्तर पर्वत रेखा है, ये जो ब्लैक कलर की दिख रही है, ये मानसोत्तर। हाँ ठीक हाँ है, मानसोत्तर। ये, हाँ ये जो है ये मानसोत्तर पर्वत है। और इसके मानसोत्तर पर्वत पर चार जगह है जो है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, यहाँ पर चार जगह चार लोकपाल है। इंद्र इंद्र है, इंद्र का जो है उसका नाम आगे मैं बताऊंगी। तो ये जो चार है, इससे जो है हमने जो अभी का अध्याय शुरू किया 21वां, तो उसमें आया था कि ये जो चार है बुद्धिमान लोग जो है, ये चार जगह से जो है सूर्य की दिशाएं जो है, या फिर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, या फिर सूर्योदय मध्याह्न सूर्यास्त और रात्रि, ये जो है इसकी गणना इन चार जगह से वो करते हैं। तो इसलिए ये भी हमें देखना है आगे जाकर। और यहाँ से बाहर होते हुए ये जो है ये स्वीट वाटर ओशियन है, और ये स्वर्ण भूमि है। और फिर ये लोकालोक पर्वत है। लोकालोक पर्वत इतने बड़े हैं, लगभग उनकी ऊंचाई मेरू पर्वत जितनी है। तो इसके कारण क्या होता है कि सूरज की रोशनी जो है वो सभी जगह एक जैसी जो है वो फैल जाती है, और उसके बाहर नहीं जा पाती, तो इसलिए बाहर जो है अंधेरा है। तो इसलिए आलोक वर्ष कहा जाता है बाहर के। तो अभी हम जो देखेंगे आगे वो सुमेरु पर्वत और मानसोत्तर पर्वत। तो इसके इसके ये दोनों में ही हम जो है सभी अभी देखेंगे सूरज कैसा घूमता है, कालचक्र, राशियां और नक्षत्र, ये सब हम देखने वाले हैं आगे। ये पता नहीं प्ले होगा नहीं होगा, मैं दूसरी जगह से शेयर करती हूँ प्रभु जी।
of day and night. Ordinary vision sees the sun to be a mere globe of fire. However, celestial vision reveals a personality residing over the sun. His name is Vivasvan, and he rides on a golden chariot pulled by 7 divine horses at a speed of 16,000 miles per second. The chariot has one wheel which moves on celestial Manasotra mountain. The horizontal shaft is linked to the axial hub of the universe, Mount Meru, and the diagonal shaft is linked to the pole star. With each circular path, the wheel gradually moves laterally inward for 6 months and then outward for 6 months. Similar to the chariot's vertical motion, this lateral action fine-tunes seasonal changes on Earth. आवाज आ रही थी माता जी इसकी वीडियो? नहीं माता आ जी, रही आवाज आ रही थी बहुत कम। कम। बहुत लो। बहुत स्लो, समझ नहीं आया। हाँ, क्लियर नहीं थी सब। अभी अभी बताइए, आ रही है क्या आवाज? अभी आ रही है माता जी? माता जी सेम पोजीशन, बहुत ही लो, समझ नहीं आ रहा। हाँ, बट ये रथ बहुत अच्छा लग रहा है। सूर्य का रथ बहुत अच्छा लग रहा है। ये सूर्य देव है शायद। माता जी आप जी साथ जी में बोलते चलें वो भी चलेगा। हाँ जी जी, ये सूर्य का रथ है और इसका जो एक पहिया दिख रहा है, एक एक पहिया बहुत ज्यादा हम इसके बारे में जानने वाले हैं। ये जो 7 घोड़े हैं, इस 7 घोड़े को भी एक एक जो अक्ष है, उस अक्ष से 7 घोड़े बांधे हुए हैं। और ये जो सूर्य चल रहा है मानसरोवर पर्वत के ऊपर से, तो ये जो छह रेखाएं दिख रही है, ये सूरज का पथ है ये। तो ये जो चक्र जा रहा है 6 रेखाओं से, उसके कारण जो है 6 जो सीजन हम देखते हैं, 6 प्रकार के ऋतु। तो ये ऋतु, और फिर जैसे हम पृथ्वी पर देखते हैं कर्क वृत्त, विषुववृत्त, अम, तो ये भी कैसे हमारे ग्लोबस पर जो है, उस पर भी ये कैसे प्रभाव डालते हैं। ये जो 6 रेखाएं थी ये सूर्य की पथ की, तो ये बहुत उत्तरायण दक्षिणायन होता है और 6 ऋतुएं होती है। तो ये बहुत ज्यादा उसमें आने वाला है आगे। हाँ हाँ, ये हाँ, वो इम्पोर्टेंट लग रहा है। जी जी प्रभु जी, मैं वो यहाँ से शेयर करती हूँ। अभी टैब से क्या होता है प्रभु जी, वो प्रभु जी 1 मिनट दीजिए मुझे। नहीं, कोई बात नहीं, आप आराम से करिए। हाँ, वो ओपन नहीं हो रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, दिख रही आप है ना, करिए। अभी दिख रही है स्क्रीन? हाँ, आ गई जी जी। तो ये तो वीडियो हमने देख लिया। हाँ, यहाँ पर हाँ, या ठीक। जी। तो ये जो है ये माउंट मेरू है, बीच में दिख रहा है गोल्डन कलर का, ये माउंट मेरू है। और यहाँ से जो है, यहाँ से यहाँ तक जो है सूरज तक, ये सूरज दिख रहा है। हाँ 15.75 जो है, इतना इसका रेडियस है, इतना अक्ष है इसका। और इसी अक्ष में वो सूरज जो है अभी माउंट मेरू के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाएगा। और जो है ये लोकालोक पर्वत है,
और इस लोकालोक पर्वत के बाहर जो है ये इसकी सूरज की किरणें नहीं जा पाती। नहीं जा पाएंगे। हाँ, हाँ, ठीक। तो ये जो हमने 4 देखे थे, ये मानसोत्तर पर्वत पर जो 4 लोकपाल है, तो साउथ में यहाँ पर सूरज है, और ये जो है देवधानी, ये इंद्र का जो है लोकपाल, इंद्र का वहां पर पुरी है। और नीचे साउथ में जो है साम्यमणि, जो यमराज की रेसिडेंसी है। फिर निम्नलोचनी जो वरुण वेस्ट का। में से, जी, वरुण देव का। और ऊपर जो है ये चंद्रदेव का है, विभावरी, नॉर्थ साइड पर ये जो है विभावरी है। और सूरज जब मानसोत्तर पर्वत पर सूरज मानसोत्तर पर्वत की हाइट 10,000 मिलियन योजन है, और उसके ऊपर भी सूरज आगे मैं बताऊंगी उसका मेजरमेंट। और सूरज जब घूमता है तो ये यहाँ पर है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी वेस्ट साइड में पूरा अंधेरा रहेगा। और जब सूरज यहाँ पर होगा तो जो है नॉर्थ साइड में है वो पूरा अर्धगोल जो है वो वहां ए, पर ए, अंधेरा रहेगा। एक मिनट माता जी, सूरज जो अभी है प्रेजेंट पोजीशन में, ये जी, देवधनी में, तो इस समय इसका मतलब है कि वरुण की पुरी में, निम्नलोचनी में अंधेरा होगा तब। जी, जी। ये मतलब है सूरज ना जब, उसका। जी, जी, तो आधा और भाग जो है, आधा भाग उजाला रहेगा और आधा भाग अंधेरा रहेगा। हाँ, ठीक है। जी, तो अगर देवधानी में अगर सूरज है तो यहाँ पर साम्यमणि में जो यमराजपुरी है वहां पर हाँ, सूर्य उदय, यहाँ के लोग जो होंगे तो वो बोलेंगे कि सूर्य उदय हो गया। उदय हो गया, ठीक है। हाँ, और सूर्य जो यहाँ पर है। देवधानी के लोगों के, उनके लिए दिन दिन का समय होगा, हाँ, उनके लिए वो मध्याह्न है। मध्याह्न में होगा, ठीक है। हाँ, सूरज सर पर है, और ये हम्म, सूरज जब यहाँ पर आएगा तो इनके लिए जो है वो दोपहर का समय होगा, सूरज दोपहर जब का होगा, ऊपर ठीक आ है। जाएगा। और इनके लिए, तो निम्नलोचनी के लिए सूर्य उदय होगा। हाँ, सूर्य उदय होगा। और जब और सूर्य यहाँ ऊपर, पर है तो हाँ, इनके लिए सूरज डूब गया है, इनके लिए रात हाँ, इनके लिए। विभावरी के लिए अर्धरात्रि होगी तब। हाँ, 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 तो पहले वैदिक समाज में ऐसे वो ऐसे ही गणना करते थे, ऐसे ही दिशा जो थी, दिशा सूरज कहाँ पर है और ऐसे ही सिखाते थे स्कूलों में हाँ। पहले। तो एक इसीलिए चीज ये, हाँ, एक चीज ये बताइए, जो बीच में ये सर्कल है जिसमें आधा ब्लैक है और आधा ये दिखा है, ये क्या चीज है? ये भूमंडल है प्रभु जी, भूमंडल है, पूरा। ठीक। हाँ, 7 ठीक है, समुंदर और 7 द्वीपों वाला भूमंडल है। ठीक है, लोकालोक पर्वत तक ही दिखा है यहाँ पर, क्योंकि लोकालोक पर्वत के बाहर तो सूरज की रोशनी जाती ठीक है। नहीं। जी, और हमारा जो है यहाँ पर जम्बू द्वीप है, ये हाँ, सुमेरु ठीक। पर्वत है और ये जम्बू द्वीप है। और जम्बू द्वीप के साउथ साउथ पार्ट में जो है हमारा भारत वर्ष है। और भारतवर्ष है, ठीक। भारतवर्ष के 9 खंड है, उसमें से जो अंतिम खंड है वो हमारा भारत खंड है, जो हम्म, ये पृथ्वी दिखा रहे हैं। तो हमेशा हमारे जो है नॉर्थ साइड पर सुमेरु पर्वत रहता है, मतलब हम्म। हमारे नॉर्थ में जो है वो सुमेरु पर्वत है। और सभी लोगों के लिए, उनके नॉर्थ के लिए वो ऐसा ही बोलेंगे कि हमारी जो है हाँ, राइट भूमंडल साइड में पर तो। सुमेरु है। हाँ, सभी हाँ, लोग जो भी इस जम्बू द्वीप पर या फिर बाकी द्वीपों पर रह रहे हैं वो सभी बोलेंगे कि हमारे राइट साइड पर सुमेरु पर्वत है, ऐसा करके। तो ये आगे भी आएगा, ये सूरज का भी आता है कि सूरज के भी राइट साइड पर सुमेरु पर्वत है, और वो कालचक्र के वक्त आएगा ये। फिर ये जो है यहाँ पर बताऊंगी मैं कि ये मेरु पर्वत है, ये मेरु पर्वत है। ये भूमंडल यानी भूमि से जो है 84,000 योजन ये ऊपर है। ऊपर है, ठीक है, हाइट हो गई सोलह इसकी। हजार योजन हाँ, 16,000 योजन नीचे है भूमि के। और इस मेरु पर्वत से, इसके मध्य से अगर हम लेंगे तो 15.75 मिलियन योजन यहाँ पर जो है मानसोत्तर पर्वत है। ये छोटा ठीक सा है। दिख रहा है, ये मानसोत्तर पर्वत है। और ये मानसोत्तर पर्वत से यहाँ तक जो है
यहाँ तक जो है ये सूर्य का घूमने का जो सूर्य जो घूम रहा है उसका पहिया है, ये एक ही पहिया है ना सूरज के रथ को। हाँ तो हाँ। ये पहिया है, इसका जो ऊंचाई है ये 10 लाख योजन इतनी है। और इसका मध्य अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से एक जो है, यहाँ से एक अक्ष जाता है और इसकी लंबाई जो है 50,000 योजन है। यहाँ से नीचे 50,000 है और यहाँ से ऊपर 40,000 योजन है। तो ऐसे करके ये हो गया टोटल 90,000 और मानसोत्तर पर्वत 10,000, ऐसे करके ये जो है 10 लाख योजन इतनी इसकी ऊंचाई हो गई। यहाँ पर हाँ। ऊपर जो है, जी इससे प्रभु जी। एक चीज ये समझ में आती है कि जो सूर्य है, अगर आप कहते हैं कि ये इतनी हाइट पर है जो आपने दिखाया, तो जी इसी तरह से हम कह सकते हैं कि हम हमारे से सूरज कितने ऊपर है, इसकी ये भी यही यही डिस्टेंस होनी चाहिए ना। जी प्रभु जी, और क्योंकि हम जब हम सूरज को, जम्बू द्वीप पर रहते हैं नीचे, यहाँ जी से ये हाइट है, तो इसका मतलब सूर्य की हाइट हमसे कितनी है ये पता लगता है। ये पता लगता है और ये भी पता लगता है कि हम कौन से एंगल से सूरज को देखे। आगे आएगा ये 26.5 ऐसा कुछ है कि हाँ हाँ। हम देखते हैं सूरज की तरफ। हम आकाश में ऊपर नहीं देखते ना, सूर्योदय होता है तो हम कुछ ऐसे 26.5 एंगल से एंगल हम पर है, देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ सही बात, बिल्कुल सही बात। जी। तो ये जो है यहाँ पर जो है सूर्य के रथ के 6-7 घोड़े हैं यहाँ पर, 7 घोड़े बांधे हुए हैं। हाँ, और उन सात सात घोड़े हैं माता जी, लेकिन पहिया एक ही दिखाया था ना। पहिया एक ही है प्रभु जी। पहिया ओके। जो एक है ना, ये उसके बीच से ये अक्ष जाता है ना, यहाँ पर 7 घोड़े बांधे हुए हैं। हाँ 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 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 घोड़े बांधे हुए हैं। हाँ हाँ। हाँ। और ये जो 7 घोड़े हैं, यहाँ से यहाँ तक सुमेरु, यहाँ से जो है, यहाँ से यहाँ तक शायद ध्रुव ध्रुव लोक है यहाँ पर। आगे की स्लाइड में आएगा। ध्रुव लोक जो है, एक जो है एक अक्ष यहाँ से यहाँ बनता है। और और फिर वहां वहां तक ये बधा भी है ना, शायद कुछ कुछ ऐसा भी हाँ वर्णन। जी, बंधा है लेकिन वो अदृश्य रूप में यानी वायु रूप में है, उसका नाम भी वायु आया रूप है। में है। करेक्ट करेक्ट। कुछ तो नाम आया है उसका भागवतम में। हाँ, नहीं नहीं, अब वो जब पढ़ेंगे तो इनके समझ आ जाएगा ना, समझ आ हाँ। जाएगा। और जो है यहाँ पर जो घोड़े बंधे हुए हैं, यहाँ से एक अक्ष ध्रुव के पास है, ध्रुव लोक में। और ये जो है ये सूर्यदेव बैठ रहे हैं, ये उनका रथ है। इसकी भी विड्थ हाइट लेंथ ये भी दी हुई है। और कौन ये कौन उसमें सवार होते हैं, गंधर्व और ये सब, इसमें सूर्यदेव बैठे हुए हैं इसमें। हाँ, और उनके साथ पीछे काफी लोग हैं ना। हाँ, पीछे काफी लोग हैं। और अलग अलग लोग हर महीने अलग अलग कोई इनकी सेवा करते हैं। ऐसा हाँ भी आगे आएगा। हाँ हाँ, और ये जो भी। सूर्य का जो पहिया है, एक साइकिल का जैसे हम देखते हैं पहिया वैसे है। 12 स्पोक है इसमें, ऐसे 12 करके अक्ष है। ये आगे बताऊंगी ये क्या है। तो ये जब ये एक पहिया ये जो पूरा सुमेरु पर्वत का एक राउंड लगाता है, तो उसको एक संवत्सर कहा जाता है। ठीक ये है। पहिए को भी संवत्सर कहा जाता है। और ये पहिया जब एक राउंड लगाता है पूरा, तो उसको भी संवत्सर कहा जाता है। तो इस तरह है ये। और ये तो रथ का ये तो सूर्यदेव का रथ का आगे आएगा कैसे है। इस प्रकार है ये जो अक्ष में बोल रही थी। तो ये यहाँ पर मानसोत्तर पर्वत है। ये 0.1 मिलियन यानी 10 लाख योजन जो है मानसोत्तर पर्वत से ऊपर है। ऐसा नहीं कि मानसोत्तर पर्वत पर ही कोई रास्ता बना है और वहां पर ही सूर्यदेव रथ लेकर घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ऊपर हाइट पर जो है सूर्यदेव घूम रहे हैं, उनका रथ हम्म। है। और जो है 6, जैसे इस वीडियो में देखा था हमने, 6 वहां पर 6 और सब डिविजन्स बने हुए हैं उस रास्ते के। और उस 6 के भी और ज्यादा डिविजन्स बने हुए हैं, 30 करके। तो 30 × 6 हुए 180। और 180 यानी जो है वो आगे आएगा वो।
तो ये जो है ये इसका जो है रेडियस इतना ही है 15.75 मिलियन योजन, यानी ये एक अक्ष है, ये नीचे वाला एक्सिस 1। और और सूर्य की भी ये 3 ये गतियां ये आगे। एक मिनट, ये इसका जो 15.75 मिलियन योजन जो डिस्टेंस है, ये जी इसका रेडियस है जिसमें सूर्य चक्कर लगाता है, यही जी कहना जी चाह रहे हैं? जी ओके। प्रभु जी, ये इसी पर चक्कर लगाने वाले हैं सूर्य। हाँ। और ये और रेडियस भी आगे बदलेगा, हाँ हाँ क्योंकि सूरज की 3 गतियां दी गई है आगे। हाँ सूरज हाँ, तीन, समझ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। ये बहुत तीन अच्छी बात। इन गतियों हाँ में अगर वो लंबी डिस्टेंस से जा रहा है, फास्ट होगा, स्लो, ऐसे तीन, हाँ ये समझ आता है, जी जी ये समझ आता है। और जो इनको ये भी बता दीजिए, सूरज से जो ध्रुव लोक है आपने ऊपर दिखाया है, तो जी ये एक वायु की रस्सी है जिससे सूरज बंधा हुआ है, ऐसा भी है ना? जी जी ये हाँ, ये जो कटी कटी रेखा दिख रही है ये, हाँ। हाँ ये ध्रुव ध्रुव लोक से जो है सूरज तक ये बंधी हुई है ये। मतलब ध्रुव ध्रुव लोक जो है, ध्रुव तारा जो है, वो खुद भी अपने इसमें घूमता है हम्म जगह पर। और उसके साथ साथ नीचे जितने भी नक्षत्र है, राशियां है, कालचक्र है, वो सब घूमते हैं। चंद्र, सूर्य, सारे प्लैनेट्स जो है वो भी सब घूमते हैं। सभी जो हाथ में कंट्रोल है वो ध्रुव लोक में, ध्रुव महाराज के हाथ में है। ध्रुव तारा जो है वो हम्म ही सब कंट्रोल में है उसके, तो वो घूमता है तो नीचे सब घूमते हैं ऐसे। तो इसलिए ये बंधा हुआ है ये दिखता नहीं, लेकिन हाँ हाँ, ठीक है, समझ आ गया, समझ आ गया। हाँ जी। वायु का, और वायु का। हाँ ये एक एक्सिस, ये है एक्सिस 2, मेरु हम्म पर्वत से सूरज तक ऊपर, और ये नीचे, तो ऐसा सूरज घूमेगा। फिर आगे आता है विष्णु पुराण से है, 180 सर्कुलर पाथ्स सन ट्रेवल्स इन 2 डायरेक्शंस। यानी जो 180, जैसे मैंने बताया 6 जो रास्ते हमने वीडियो में देखे थे, तो उससे जो है ये दो दो रास्ते और इनके बनेंगे, जैसे उत्तरायण और दक्षिणायन। तो कैसे बनेंगे वो उत्तरायण और दक्षिणायन? क्या होता है कि ये जो दिख रही है ये धुरी, तो ये ध्रुव तारा क्या करता है, इसको खींच लेता है ऊपर। इसको खींचने के कारण जो है सूर्य के जो ये 6 पाथ बने हैं, इसमें सूरज कभी इधर कभी उधर ऐसे करेगा, लेकिन ये जो धुरी है ये खींचने के कारण जो है ये सूरज जो है धीरे 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 जो है ऊपर की ओर जाता जाएगा। हाँ, ये जो जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा। इसको कहते हैं इसको कहते हैं दक्षिणायन। और फिर से 6 महीने बाद फिर से नीचे नीचे आएगा, गोल गोल घूमते हुए ही ये ऊपर जाएगा। फिर ये फिर से नीचे आएगा, ऊपर जाता है वो उत्तरायण, नीचे आता है वो दक्षिणायन। हम्म, उत्तर जाएगा उत्तरायण, नीचे आएगा दक्षिणायन। जी जी अच्छा, जो आपने जो 6 ट्रैक दिखाए थे, जी प्रभु उस उसी उसी में ये उसी में चेंज आएगा, ऐसा है? जी जी, उसी में घूमता है वो, उसी में सूरज का रास्ता ही वही है, 6 ट्रैक जो है हाँ उसी हाँ में घूमता है। आगे हाँ बताती हूँ मैं उसके बारे में। हाँ, ठीक है। By his elevated and inclined rate of movement during Uttarayana, Dhruv pulls the 2 ropes tied to the yoke. योक यानी जो घोड़े बंधे हुए हैं, हाँ और हाँ घोड़ों के ऊपर जो योक यानी जो एक क्या बोलते हैं उसको, एक्स टाइप जो है, योक ही बोलेंगे उसको, जो बंधा हुआ है घोड़ों के ऊपर। हम्म वहां पर जो एक रस्सी मैंने बोल दिखाया था, वहां पर एक रस्सी है वो। और जो हमने ट्रायंगुलर शेप में ये जो देखी थी, ये ये जो है ये दोनों जो है वो खींच लेते हैं ध्रुव। तो इसके कारण जो है सूर्य ऊपर जाता है और नीचे आता है। सन मूव्स टुवर्ड्स द इनर ऑर्बिट, अंदर की हम्म तरफ जो है वो घूमने लगता है, हम्म, इलेवेटेड मोर देन द प्रीवियस वन। हाँ, इसका ट्रैक पाथ रेडियस जी समझ गया। वो अंदर को खींचेगा तो उसका जो पाथ है छोटा हो जाएगा थोड़ा। छोटा हो जाएगा। हम्म लेकिन लेकिन ऐसा नहीं कि वो पाथ छोटा हो गया तो उसको एक पूरा राउंड लगाने के लिए उसको ज्यादा टाइम लगेगा या कम लगेगा।
क्योंकि वो उस गति से वो स्पीड भी जो है कम कर देता है, और बाहर की तरफ जाएगा वो तो स्पीड बढ़ा सरकमफेरेंस देगा। बढ़ जाएगा तो वो स्पीड बढ़ा देगा। हाँ तो ठीक है, क्योंकि जी जी उसको एक साल के अंदर आना है, उस अपने संवत्सर के अंदर उसको कंप्लीट करना जी जी, और स्पीड भी बढ़ती इसीलिए है कि वो ध्रुव के हाथ में जो जो रस्सी है, जो कंट्रोल है, उसके कारण बाहर की तरफ जाता है तो वो और स्पीड से घूमता है। इसके लिए एक सुखदेव गोस्वामी जी एक उपमा देते हैं, है। दिखाती हूँ मैं। एक जो पॉटर है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसका ये चक्र जो है। हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। जी जी, तो बाहर का जो चक्र है वो बहुत तेजी से घूमता दिखाई देगा, ये बाहर हाँ का। हाँ, लेकिन अंदर का जो है वो अंदर अंदर का जो है वो धीरे 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 घूमता दिखाई देगा। करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो वो उदाहरण देते हैं सुखदेव गोस्वामी। ट्रैक रेडियस डिक्रीजेस डेली एंड चैरियट स्पीड डिक्रीजेस डेली। तो जब अंदर की तरफ जब सूरज खींचा जाता है रथ, हाँ, तो जब है वो रेडियस भी जो है डिक्रीज होने रेडियस लगता है, कम कम हो गया, कम। कम हो गया तो स्पीड हाँ, भी कम हो जाती है। स्पीड भी कम हो गया वो। ठीक है। जी, और वायु पुराण से ये रेफरेंस है। फार एंड ऑफ दक्षिणायना, यानी दक्षिणायन जब होता है तो वो कौन से महीने में आता है और कैसे आता है, ये आगे मैं दिखाऊंगी, अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ माघ महीने में, यानी जनवरी। अबोव हाँ द मानसोत्तर माउंटेन सेवंथ आइलैंड, जब दक्षिणायन चलता है तब जो है ये सूरज जो है मानसोत्तर पर्वत पर जो है, ये मानसोत्तर पर्वत पर घूम रहा है। ये कौन से महीने में? माघ महीना, जो हम वैदिक महीने हैं हमारे, माघ, और हाँ अंग्रेजी हाँ, माघ, ठीक महीने। है ठीक है। हाँ, इक्विनॉक्स पॉइंट विषुवा अप्रैल एंड अक्टूबर, यानी मध्य में जो है, मध्य में है वो, ना दक्षिणायन ना उत्तरायण, मध्य में चल रहा है। तो अप्रैल और अक्टूबर में जो है नॉर्थ साइड ऑफ मिल्क ओशन, सिक्स्थ ओशन, जो यहाँ पर ये जो है ये मानसोत्तर पर्वत है, इसके पहले ये सिक्स्थ ओशन है। तो ये थोड़ा यहाँ इसके ऊपर से घूमेगा सूर्य, क्योंकि वो अंदर खींचा गया है, तो इसलिए वो अंदर की तरफ से घूमेगा थोड़ा यहाँ पर। और फार एंड ऑफ उत्तरायणा इन श्रावण मंथ, नॉर्दर्न रीजन ऑफ द सिक्स्थ आइलैंड शाक द्वीप। तो ये शाक द्वीप जो है, इस शाक द्वीप के ऊपर वो दिखाई देगा। तो इस प्रकार हाँ ये दक्षिणायन और हाँ उत्तरायण है। हाँ हाँ, ये अब समझ आया है, क्योंकि वो ट्रैक उसका बदलता जाता है, कभी जी अंदर जी आ जाता है, कभी वो जो ये अभी आ, मानसोत्तर पर्वत में जो दिखाया है, जी इसका ये इसका जो रेडियस है मैक्सिमम होगा ना ये? जी जी, 15.75 जो नहीं हमने नहीं नहीं, देखा था। मतलब ये है इसके बाहर तो नहीं हाँ, जाता है वो, इसके बाहर हाँ, इसके बाहर जाएगा ना प्रभु जी, बढ़ेगा वो आगे। बढ़ेगा। ओके। हाँ, बढ़ेगा वो। तो सूर्य जो है, सूर्य मेरु पर्वत से 15.75 मिलियन योजन रेडियस से चक्कर लगाता है, एक राउंड को संवत्सर कहते हैं। फिर ऐसे जो 6 पात है, इसमें जो है 30 सब पात है, यानी 6 × 30 किया तो 180 हो गया। और सूरज जो है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे 30 चक्कर लगाए जाता है, कि एक राउंड हो गया, 2 राउंड हो गया, तीसरा, ऐसे 30। एक पात के जो 6 डिविजन्स है, उसमें से उसके 6 डिवीजन में 1 से लेकर 2 तक जो है वो उतने जो है वो 30 दिन वो चक्कर लगाता है, यानी जो है वो हो गया, वो वो उसको आयन कहा जाता है। तो ऐसे जो है बाद में फिर 30 दिन चक्कर लगाएगा, और फिर दूसरे लाइन पर ऐसे हर बार एक एक लाइन करके वो 6 लाइन तक पूरी करेगा, यानी हाँ हाँ दक्षिणायन से उत्तरायण तक जाएगा वो। हाँ, और फिर 6 महीने में फिर वो फिर से वहां पर गया, और फिर से अंदर 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 आएगा, तो उसको जो है उसे उत्तरायण से दक्षिणायन कहा जाएगा, ऐसे।
और फिर ऐसे 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन मिलके होता है, एक संवत्सर होता है। यानी 1 साल सूर्य दक्षिणायन की तरफ जाता है तो अब दिन जो है बड़ा हो जाता है और रात्रि छोटी हो जाती है। और उत्तरायण के वक्त जो है रात्रि लंबी हो जाती है और दिन छोटा हो जाता है। और ऐसे जो है सूरज के पहिए के साथ एक और चक्र घूमता है, उसको कहते हैं कि सूरज का पहिया भी घूम रहा है और साथ ही साथ काल चक्र भी घूम रहा है, जिसको राशि चक्र भी कह सकते हैं। काल चक्र भी घूम रहा है, कहाँ पर? हाँ, ध्रुव लेकिन के नीचे। लेकिन एक एक चीज है, जब जी सूर्य प्रभु। उत्तरायण में है, जब सूर्य उत्तरायण में है, जो जी आप प्रभु। कह रहे हैं वो मतलब रिवर्स है। जब सूर्य उत्तरायण में है तो दिन बड़ा होता है ना। जी प्रभु जी। तो दिन बड़ा होता है तो इसका मतलब है सूर्य की स्पीड कम हो जाती है। कम हो जाती है। यही है ना मतलब। जी जी। और जब दक्षिणायन में है तो उसमें सूर्य की स्पीड फास्ट नहीं, होती है, क्योंकि दिन छोटा होता है ना। दिन छोटा होता है, हाँ। हाँ, दिन छोटा होने का मतलब सूर्य तेज चल रहा है। और जी जी। फिर वो आप जब उसमें आएंगे राशि में, वो वहां वहां हम अटके पड़े। जी जी जी। फिर उसके साथ साथ कालचक्र भी घूमता है। कालचक्र में क्या है? कालचक्र में भी एक पहिया की तरह है कि साइकिल का पहिया, उसके भी 12 भाग है, 12 स्पोक है उसके, उसको देखेंगे हम। हाँ, काल चक्र उसके पहिए की बात कर रहे हैं ना आप। जी जी, काल चक्र के बारे में नहीं, सूरज के पहिए के बारे में नहीं, मैं काल चक्र के बारे में बात कर रही हूँ अभी। हाँ, ओके, वो अलग से है। अलग से है वो अभी। हाँ, वो टाइम बताता है ना तो। हाँ हाँ। इसको हम बाद में देखेंगे, ये सब बाकी कहाँ पर आते हैं। हाँ, ठीक है। ये काल चक्र है। ये काल चक्र जो है इसके 12 भाग है और 3 हब कहा जाता है। हब यानी उसको ऐसे समझ लीजिए कि 4 4 का एक किए जाए तो इसको 3 हो गए, 4 3 = 12। तो इसको 4 को एक ही जगह उसको कंट्रोल कर रहा है, हाँ बांधा हाँ हुआ है दूसरे 4 को, ये हब है। और ये जो है ये बीच में दिख रहे हैं, ये राशि राशि है, कर्क मिथुन वृषभ मेष मीन कुंभ मकर धनु वृश्चिक तुला कौन? कन्या सिंह। वो हमको जानना बहुत जरूरी है, कौन से? ये जो बीच में 1 2 3 4 दिख रहे हैं ना, नंबर बीच में हाँ 12, हाँ, आगे आएगा वो, ये इसके बीच में जो है ये राशियां है। काल चक्र के, काल चक्र। हाँ, काल चक्र के। ये जो ये आपने राशियां। वन वन जो लिखा है, ये हमारे हिसाब से है, जैसे वन मेष राशि पहले आती मेष राशि है, हाँ। है, पहले वन जो है। दूसरी वृषभ राशि आती है। जी। ये इसी तीसरी। तरह होगा ना। हाँ, तीसरी तीसरी मिथुन मिथुन है। राशि होगी। चौथी चौथी कर्क है। जी। चौथी हाँ, पांचवी है। जी जी। देखेंगे हम इसको आगे। एक मिनट माता जी, ये आपने क्या कहा, मेष एक हो गया, ये दूसरा? यहाँ पर है प्रभु जी, यहाँ पर है, देखिए। हाँ, ये है ना। हाँ, ये जो है मेष, पहली राशि यहाँ पर आती है मेष। एक मिनट, कहाँ वृषभ। पर है मेष? ये मेष है यहाँ पर। मेष है, हाँ, ओके ओके। वृषभ। वृषभ, मिथुन। मिथुन, कर्क है। कर्क, फिर आगे सिंह है। फिर कन्या है। तुला कन्या है है, नीचे। तुला है, और फिर नीचे वृश्चिक है। नीचे धनु है। धनु है, मकर है, मकर है। कुंभ, कुंभ है। हाँ। और फिर मीन आ मीन गया है। लाभ। हाँ, मीन आ गया, ये इसको जोडियाक बेल्ट कहा जाता है। जोडिया बेल्ट यानी काल चक्र है ये। हाँ हाँ काल चक्र भी घूम रहा है, ये 360 डिग्री जो है इसका एंगल है। और इसके भी अगर हम 12 भाग करें तो एक एक जो है, ये एक राशि का जो भाग है ये 30 डिग्री एंगल दिखाएगा ये। ठीक पूरा हो ये गया। 30 30 30, हाँ, हाँ।
हाँ, 12 12 और 3 गुणा करेंगे 33 360 हो गया ना। 60, हाँ 60, हाँ, बिल्कुल ठीक है। 180। जी जी, और ये टोटल पूरा 360 डिग्री हो जाएगा फिर। हाँ, अब ये सवाल, ये तो है काल चक्र, बिल्कुल सही हो गया। जी इसका जी सूर्य के पहिए से कोई मतलब नहीं, सूर्य के मोशन से मतलब हो सकता है। जी जी प्रभु जी। अब ये ये जो हमको जो जहां हम अटके हैं, वो ये कहता है कि जैसे सूर्य मकर, मकर अब हम देखते हैं, मकर है ये नीचे। वो जी कहते हैं सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है, जो मकर संक्रांति हमारी होती है, तो जी वहां से हमारा उत्तरायण शुरू होता है। जी ये कर, जी जी जी। ये आगे, हाँ आगे बताती हूँ मैं इसके बारे ओके, में। ठीक है, ठीक है। ये तो पहिया का देख लिया हमने। हाँ, ठीक है। ये यहाँ पर देखेंगे हम। ये है, ठीक है। जी। ये तो काल चक्र है ना। हाँ काल चक्र है प्रभु जी। ठीक। लेकिन और नीचे जो है नक्षत्र है, और नीचे दिख रहे हैं क्या, ये नीचे जो है ये 27 नक्षत्र है ये इसमें। हाँ, 27 नक्षत्र है, जो आपका एक सेक्टर आया, आपने बाहर बताया, हाँ उसमें 2.25 नक्षत्र आएंगे। जी जी। ये हाँ, पहले तो क्यों। हमने राशियां देखी, काल चक्र के साथ ये राशियां भी है, और हाँ, इसके साथ साथ नक्षत्र भी घूमने वाले हैं ये नक्षत्र। हाँ, ठीक। और ये सारे नक्षत्र है, एक जो है धनु राशि, इसमें मूला और पुरुष, ये क्या नाम पूर्वाषाढ़ा, है? हाँ पूर्वाषाढ़ा आ पूर्व गया, आषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा। और और उत्तर आषाढ़ा का आधा आता है, उत्तराषाढ़ा का बहुत छोटा पोर्शन आएगा। छोटा पोर्शन आता है। हाँ, ठीक है। ये ऐसे तो एक 27। एक मिनट जी माता जी, मैं क्लास को भी समझा दूं। जी जी हमारे 27 नक्षत्र हैं। वैसे भागवतम में 28वां भी बताया है, 28 को अभी इग्नोर करो। 27 नक्षत्र को ले जाते हैं। 27 नक्षत्र, अगर आप 360 डिग्री ये देख, जैसे घुमाया, एक सेक्टर जो दिखाया आपको, एक राशि के लिए एक सेक्टर है, और ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री में आप कैलकुलेट करेंगे कि कितने नक्षत्र आएंगे। 27 को बांटिए आप, तो 2.25 नक्षत्र आएंगे। तो 2.25 नक्षत्र जैसे अभी ये बता रहे हैं, तो ये एक राशि के साथ 2.25 नक्षत्र लोग जुड़े होंगे। अब ये समझ आया। ये समझ नहीं आ रहा था हमको कि राशि और नक्षत्र को कैसे इन्होंने लिया है। बिल्कुल, बिल्कुल क्लियर हो गया अब। ये जैसे जी मकर राशि का सेक्टर आया, कैप्रिकॉर्न कहते हैं इंग्लिश में मकर राशि को, और उसके साथ 2.25 नक्षत्र आएंगे। वो नक्षत्र भी आप करके नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दिया हुआ है। ये ऐसे जी पूरा आपको याद नहीं भी रहे कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके समझ आ गया कि काल चक्र से, कि ये हमारे जो 12 राशियां हैं ऐसे लगी हैं, और एक राशि में आपके 2.25 नक्षत्र आएंगे। इसका मतलब है, अब मैं ज्योतिषी की बात करूं, अगर मैं पैदा हुआ इस नक्षत्र में, वो नक्षत्र कहाँ अगर पड़ रहा है, अगर ये धनु के पास वाला नक्षत्र है यानी पूर्वाषाढ़ा है, तो मेरी राशि धनु राशि हो जाएगी, ऐसा। और जी मेरा नाम भी उसी तरह होगा कि पौ से आएगा, पौ से आएगा। ये जब ज्योतिषाचार्य बताते हैं, इस नाम से आप नाम रखिए, इस अक्षर से, तो ये वो हमने नहीं पढ़ना है, लेकिन हम जो अटके हुए थे कि ये राशि कैसे, ये कालचक्र से। ठीक है माता, जी प्रभु बताएं। जी। और 28वां जो है, 28वां जो नक्षत्र कहा जाता है, हाँ, अभिजीत, अभिजीत नक्षत्र। अभिजीत नक्षत्र, हाँ। जी, तो जो अभिजीत नक्षत्र है, बहुत ही उसकी महिमा है। एक दिन क्या हुआ कि उसकी कथा आती है, सहदेव जो है, सहदेव नक्षत्रों के और ये ज्योतिष शास्त्र के बारे में बहुत ज्ञान रखते थे। और एक दिन दुर्योधन आए और वहां पर बोले कि युद्ध करने के लिए कौन सा नक्षत्र अच्छा है। तो ये जो अभिजीत नक्षत्र है, इसमें कुछ भी कार्य किए जाए तो उसमें विजय हमेशा प्राप्त होती है। तब ओके। सहदेव, हाँ सहदेव बता देते हैं कि अभिजीत नक्षत्र आएगा आगे। तो वो तब जो है भगवान क्या करते हैं, अभिजीत नक्षत्र को बहुत दूर कृष्ण भेज देते हैं। तो इसीलिए अभिजीत नक्षत्र जो है भी और नहीं भी ऐसे गिना जाता है, इसलिए 27 ही नक्षत्र है। 28वां तो कभी कभार आता है, या फिर आता भी नहीं, ऐसा है। बहुत ही छोटा पार्ट है ये अभिजीत नक्षत्र का यहाँ पर।
जी। ये जो है यहाँ पर टाइम भी दिया है। ये जो है ये कर्क राशि है। यहाँ हम मेष से शुरू शुरू करते हैं। यहाँ पर मेष राशि है। ये 14 अप्रैल से 14 मई तक जो है मेष राशि में सूर्य घूमता है। और हाँ। तब नक्षत्र कौन से है? अश्विनी, भरणी और कृतिका का जो है कृतिका थोड़ा सा थोड़ा एक सा भाग। पोर्शन। हाँ। हाँ, वृषभ सूर्य अभी वृषभ राशि में है। तो तब जो है 15 मई से 14 जून तक जो है तब जो है कृतिका का ज्यादा पोर्शन, रोहिणी और मृगशिरा का जो है आधा भाग आएगा। हाँ, करेक्ट। जी। और इसके बीच जो है ये जो पूरा ये 3 राशियों को मिलकर 3 राशि और उसमें ये जो नक्षत्र आएंगे, ये 3 राशि और ये मिलकर जो है एक एक ऋतु बनता है। हाँ यहाँ हाँ पर वसंत, हाँ यहाँ पर वसंत ऋतु दिया है। हाँ, यहाँ बिल्कुल पर ठीक। ग्रीष्म ऋतु दिया है। हाँ यहाँ हाँ, पर वर्षा ऋतु दिया है। बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो गया। शरद ऋतु दिया है। हाँ। यहाँ पर हेमंत विंटर सीजन दिया है। यहाँ पर शिशिर ऋतु दिया है। इस हाँ, प्रकार। लेकिन और आप ये अगर तीन तीन राशि लेती हैं, तीन जी, राशि लेती हैं तो ऋतु 4 ही होनी चाहिए, क्योंकि दो तीन दो राशि। हाँ, दो में आए हैं, सॉरी सॉरी, दो में आए हैं ये, दो दो राशियों में आए हैं दो ये। राशि होगा, हाँ, दो हाँ, राशि तो होगा, 6 क्योंकि ऋतु, हाँ 6 ऋतु छह हो ऋतु गए। तभी होंगे। हाँ। हाँ हाँ, 2 राशियों में एक ऋतु आता है। तो इस प्रकार नक्षत्र भी वैसे होने चाहिए। फिर एक पुराण में, लिंग पुराण में दिया है कि कौन कौन से नक्षत्र पर कौन कौन से बादल बनते हैं और कौन कौन सी अग्नि जलाने योग्य है। कि अगर यज्ञ करेंगे, होम हवन करेंगे तो उसकी अग्नि का धुआं जो है, सूरज क्या करता है कि सूरज उस पानी के जल को सोखता है और उसके कारण जो है चंद्र के पास वो धुआं जाता है और उससे बादल बनता है। और फिर जो है वरुण देव के कारण जो है वो बादल से वर्षा बरसती है। तो हम्म ऐसा धुआं भी कौन सा जाना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। तो ऐसे कौन कौन से नक्षत्र में जो है कौन कौन सी अग्नियां जलानी चाहिए, ये उस लिंग पुराण में दिया है। तो बीच के जो सर्कल है, तो बीच के सर्कल 3 ईयर्स का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। 18 से 19 ईयर तक जो है इस प्रकार के नक्षत्र थे। श्रावण, आषाढ़ ये महीने हैं जो हमारे 12 महीने हम गिनते हैं। अंग्रेजी महीने नहीं, हम वैदिक महीनों से हमें गिनना चाहिए। तो ही हम एकादशी कब है, अष्टमी कब है, ये सब हम जान पाएंगे। हम्म तो ये 18-19 ईयर्स का है। यहाँ पर जो है यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा पोर्शन आता है कि महीने ये समाप्त होने के बाद थोड़ा सा काल बच जाता है। हम्म, और नीचे दूसरे साल में भी जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है समय रह जाता है। और करेक्ट। तीसरे साल में भी यहाँ पर एक्स्ट्रा समय, तो ये तीनों का मिलाकर जो है फाल्गुन के महीने में जो हम अधिक मास बोलते हैं, तो ये हम्म 3 महीने बाद लीप ईयर अधिक मास बोला जाता है इसको। ठीक ठीक, वो हाँ, समझ आ अधिक, हाँ। वो तो समझ आता। इस प्रकार ये है, कालचक्र है ये। हाँ, ये एक्स्ट्रा टाइम, ये आप समझ लीजिए कि आप एक साल में आप जितना ये बताया उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा टाइम रहता है। वो जी ती, जी वो एक्स्ट्रा टाइम, क्योंकि हमारा जो महीना है वो 30 दिन का या 29 दिन का होता है, और जो इंग्लिश कैलेंडर है उसमें 31 भी जाता है, 30 भी जाता है, उसमें 29 नहीं आता, खाली फरवरी आता है, वो लीप ईयर में 4 साल के बाद। तो इसलिए एक साल में 10-11 दिन का फर्क होता है। तो 3 साल हो गए तो 30 दिन का एक महीना बन जाता है, उस महीने को अधिक मास बोलते हैं। तो इसमें अभी जो पल्लवी माता जी ने बताया वो अधिक मास, वो अधिक मास का वर्णन भगवत गीता में भी है। ये एक बात है। और और कहीं कहीं पर ये जहाँ ये इनकी गणना बिल्कुल जैसे अरबिक कैलेंडर है, वो भी हमारे हिंदू कैलेंडर की तरह है बिल्कुल, क्योंकि चंद्रमा पर बेस्ड है। उनका भी दिन कभी 31 नहीं जाता, 30 या 29 होता है। तो आपके, अगर आपने वहाँ 3 साल नौकरी की
तो आपको 1 महीने की तनख्वाह एक्स्ट्रा मिल जाती, क्योंकि आपका 3 साल में 1 महीना बढ़ जाता है, वो आपको उसकी भी सैलरी मिलती है। 1 महीना की एक्स्ट्रा सैलरी 3 साल आपको मिलती जाती है, आपको ऐसा पता नहीं लगता है, क्योंकि वो समय कम होता है, उस हिसाब से उनका चलता है। जो ये जो क्योंकि चंद्रमा पर बेस्ड है कैलकुलेशन, और जो इंग्लिश कैलेंडर है वो सन की पर बेस्ड है। हाँ, बोलिए माता जी। जी प्रभु जी। और ये जो कालचक्र है, सूर्य इसके नीचे से घूम रहा है, इसके नीचे है सूर्य। अब सूर्य इसके नीचे है ना। जी जी प्रभु जी, सूर्य जो है इसके नीचे से घूम रहा है, और हाँ, तो इसके कालचक्र भी घूम रहा है, और नीचे से सूर्य भी अपने जो है अपने ऑर्बिट में घूम रहा है। सूर्य भी 6 जो रास्ते बताए थे उसमें वो घूम रहा है सूर्य भी। ये कालचक्र अपने ऑर्बिट में घूम रहा है और सूर्य भी अपने ऑर्बिट में घूम रहा है। और जब दक्षिणायन हमने देखा कि एक जब भाग आता है कि रात्रि और दिन का समय एक समान रहता है, ना दिन बड़ा है ना रात छोटी है। तो उसके बाद जो है मकर राशि में क्या होता है कि सूरज जब दक्षिणायन में जाता है सूरज, तब मकर राशि में क्या होता है कि दिन जो है दिन छोटा और रात बड़ी हो जाती है। मकर राशि कहाँ पर है? नीचे। हाँ, ये मकर राशि। तो ये मकर राशि में क्या होता है कि दक्षिणायन में सूरज जाता है, तो तब जो है दिन आपका दिन छोटा और जो रात दिन बड़ी। है, हाँ, छोटा है, अब बढ़ना शुरू होता है। हाँ, अब बढ़ना शुरू होता है। हाँ, तो ये दक्षिणायन खत्म होगा माता जी। ये जी जब अभी मकर राशि में खत्म। सूर्य आता है, तो अब उत्तरायण शुरू होगा वहां से, ऐसा जी होना जी चाहिए। जी, अब उत्तरायण शुरू होगा, और जो है कुंभ राशि में जब सूरज जाएगा कुंभ राशि में, तो कुंभ राशि से जो है धीरे धीरे जो है दिन बड़ा होता बढ़ता जाएगा और होता रात जाएगा। होती जाएगी। हाँ, और ऐसे धीरे 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 ऐसा होगा। ये 6 महीने जो है दक्षिणायन में दिन बड़ा रात्रि छोटी, और फिर उसके बाद फिर से ये उत्तरायण शुरू हो जाएगा यहाँ से। और फिर से ये सब दिया है, मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, इसकी तारीख भी दी है कब से कब तक सूरज इस राशि में रहेगा, तो कब से कब तक जो है दिन हम्म, छोटा और रात बड़ी ऐसी होगी। हाँ, तो ये तो हो गया। और सूरज घूम रहा है नीचे से, ये चक्र भी घूम रहा है। ये चक्र घूमता है 360 डिग्री। ये जो है ये 1 साल इसका बन जाता है, यानी 6 महीने और 6 महीने यहाँ के उत्तरायण दक्षिणायन, ये 1 साल लग जाता है। लेकिन सूरज जब नीचे से घूमता है, तो सूरज की स्पीड और इसकी स्पीड में थोड़ा डिफरेंस है। तो इसके हम्म, कारण क्या होता है कि इसको एक चक्कर, काल चक्र को एक राउंड हो जाता है और सूरज का भी एक राउंड हो जाता है। तो सूरज जब समझिए कि सूरज जब मेष राशि में है, तो क्या हो जाता है कि 0.1 से सूरज पीछे रह जाता है। दोनों 0.1। का एक, हाँ, 0.1 से जो है दोनों का जो है एक राउंड हो जाता है, तो 0.1 से सूरज थोड़ा पीछे रह जाता है। ये फिर से 0.1 डिग्री है या 0.1 कोई टाइम का है? 0.1 डिग्री कहेंगे प्रभु जी इसको हम। ओके, ओके, हाँ, 0.1 डिग्री कहेंगे इसको। पीछे रह और जाता फिर, हाँ, फिर से एक राउंड घूमेगा ये कालचक्र, और फिर से सूर्य का और एक राउंड होगा, तो फिर से और एक 0.1 ये कम पीछे पड़ जाएगा सूरज। है। ऐसे करेक्ट। करते 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 पीछे रह जाएगा। और इसके कारण क्या होता है कि दिख तो ऐसा रहा है कि कालचक्र के साथ सूरज ऐसे ही क्लॉकवाइज घूम रहा है, दोनों हम्म, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, हम्म, लेकिन एक पॉइंट पीछे 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 जाने के कारण जो है वो एंटी क्लॉकवाइज भी घूम रहा है सूरज, ऐसा भी लगता है। तो हाँ, ऐसा परीक्षित महाराज, लगता है, ऐसा लगता हाँ है, क्योंकि ये इसमें वर्णन है, ऐसा जी वर्णन है कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। वो चीज मेरे को बहुत अटक रही थी दिमाग में, ये कि ये कैसे है। अब समझ आ गया, अब समझ आ जी, गया। परीक्षित महाराज पूछते हैं आगे कि अब आपने, जैसे जैसे हाँ एक मिनट माता जी, जब आपके साइड में आप भी ट्रेन में बैठी हैं, दूसरी ट्रेन भी चल रही, आप भी चल रहे हैं, पैरेलल ट्रैक में हैं। अगर आपकी ट्रेन फास्ट चल रही है,
तो क्या लगता है कि दूसरी ट्रेन पीछे को जा रही है, रिलेटिव जी रिलेटिव कि उसकी स्पीड कम है, आपको लग रहा है कि वो पीछे को जा रही है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन लगता है ऐसा। यहाँ भी अगर वो पीछे रह गया तो क्या लगेगा आपको कि वो एंटी क्लॉकवाइज, सूर्य एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसा लगेगा कालचक्र के हिसाब से। जी जी जी। पॉइंट ऑफ व्यू हम काल चक्र का देखेंगे तो सूरज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर ऑब्जर्वर यानी हम अगर देख रहे हैं, ऊपर से तो देख रहे हैं हम अगर, तो सूर्य हाँ क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन हाँ, लेकिन काल चक्र के हिसाब से देखें तो सूरज जो है एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉइंट वन पीछे पीछे हाँ पीछे पड़ हाँ रहा है वो। तो परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, तो तब जो है, तब परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी जी से, और सुखदेव गोस्वामी जी वो पहिए का उदाहरण देते हैं कि बाहर का पहिया घूम रहा है और अंदर के पहिए पर कोई चींटी चल रही है। हम्म अंदर का तो धीरे धीरे घूम रहा है, लेकिन चींटी भी उसी साइड में चल रही है, लेकिन वो अंदर का पहिया धीरे धीरे घूम रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो चींटी पीछे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। तो हम्म। वो उदाहरण देते हैं यहाँ पर। ये बहुत अच्छा है समझने के लिए कि पॉइंट वन सूरज पीछे पीछे पड़ता है, एक एक राउंड। तो हम्म। इसके कारण वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वो बताया जाता है। और फिर ये जो है, यहाँ पर सूरज है, और 1 लाख मिलियन योजन ऊपर जो है चंद्रमा है यहाँ पर। तो सूरज जो है, जैसे दक्षिणायन उत्तरायण हम बोलते हैं, ऊपर की ओर दक्षिणायन, नीचे की ओर उत्तरायण। तो ये चंद्र भी है, इसकी भी अपनी गति है, ये भी अपनी ऑर्बिट में घूमता है। और ये भी जो है, इसके भी काल चक्र के साथ ये भी थोड़ा 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 पीछे पड़ जाता है, शायद 13.5। देखती हूँ मैं, 1 मिनट। कौन जैसे कौन मून भी? 13 डिग्री मून, हाँ 13 डिग्री। अच्छा। जो जोडियक बेल्ट है, जो काल चक्र है, सूरज जैसे पॉइंट वन पीछे पड़ता है, तो चंद्रमा की गति जो है वो और भी धीमी है, तो इसीलिए जो है वो और चंद्रमा पीछे हो। और हाँ, पीछे पड़ जाता है, 13 डिग्री पीछे पड़ जाता है। ठीक है। और कभी क्या होता है कि सूर्य और चंद्र जो है कभी कभी एक ही लाइन में आ जाते हैं। अ, तो वो भी होता है कभी कभी। और फिर जो ये छह छह रास्ते पर जो सूरज जा रहा है, उसके जो 6 डिविजन्स है, उसके कारण जो है हमारे भूखंड पर, यानी पृथ्वी जो हम जो रह रहे हैं, उसके कारण कर्क, इक्वेटर, लाइन ऑफ कैप्रिकॉन, लाइन ऑफ कैंसर जो है, हम पढ़े हैं बचपन में, तो वो उसके कारण जो है वो पड़ जाते हैं। वो उस पाथ में सूरज जब घूमता है, तो उसके कारण जो है उसका परिणाम जो है यहाँ पर दिखता है ऐसे। हो गया प्रभु जी, और कुछ थैंक बताना? थैंक यू माता जी, बहुत इतना जरूरी है, क्योंकि ये अब मैं आपको हमारे जो थे इस अध्याय के 9वां श्लोक था। यद्यपि सूर्य घड़ी की विपरीत दिशा में सुमेरु पर्वत को अपने बाईं ओर छोड़ता हुआ जाता है, किंतु यह घड़ी की दिशा में भी घूमता है और पर्वत उसके दाईं ओर रहता दिखता है। अब ये समझ आ रहा है, क्योंकि उस पर अ, दक्षिणायन पवन का प्रभाव पड़ता है। ये एक ये एक दिखाती हूँ मैं, ये हमारा रह गया, ये कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा लोक है, कौन सा ग्रह कहाँ पर है, वो दिखाती हूँ मैं। और ये यहाँ पर देखते हैं हम, ये काल चक्र कहाँ पर है, नक्षत्र कहाँ पर है, बाकी ग्रह घूम रहे हैं वो कहाँ पर घूम रहे हैं, ये हम्म देखेंगे हम। ये जो है यहाँ पर, ये 7 लोअर प्लैनेट्स है। फिर यहाँ पर जो है ये केतु है, और यहाँ पर जो है भूमंडल है, राहु और केतु ये दोनों दिख रहे हैं। आगे आएगा राहु और केतु के कारण जो है कैसे ग्रहण लगता है। और फिर यहाँ पर सूरज घूम रहा है, और उसके ऊपर 1 लाख योजन जो है, ये सूर्य से मून है। 1 लाख योजन चंद्र है। हाँ, और इसीलिए चंद्र, इसीलिए चंद्रमा
में पहुंचना इसलिए माना जाता है वैदिक कॉस्मोलॉजी के हिसाब से इम्पॉसिबल है कि मून में कोई पहुंच ही नहीं सकता। राहु में पहुंच सकते हैं, मून में नहीं। या जिसको हम राहु कहते हैं उसको हमारे वैज्ञानिक मून कहते हैं, एक ही मून बात है, कहते हाँ, कंफ्यूजन नहीं। प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि कोई चंद्र पर गया ही नहीं है, राहु हाँ, पर गया होगा। क्योंकि राहु ये पर। राहु जो दिख रहा है, ये राहु तो हाँ जब भी हमारे साइंटिस्ट जो है कोई भी रॉकेट छोड़ते हैं तो वो कभी भी दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव से नहीं छोड़ते, वो हाँ सीधी रेखा में छोड़ते हैं। तो जाएंगे तो भी राहु तक ही पहुंच पाएंगे। मून हाँ जो है, हाँ, मून 2 लाख योजन सूर्य से भी ऊपर, 2 लाख योजन ऊपर है, 2 लाख हाँ, योजन। बहुत ही ऊपर, बहुत ही ऊपर। जी तो ये ऐसा समझ लीजिए, इसको राहु को ये लोग चंद्रमा बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बात एक ही है। ये कि उसको हम वैदिक कॉस्मोलॉजी में वो राहु कहलाता है। तो इसलिए वो लोग जो कहते हैं ये गलत नहीं, ये अब क्लियर हो गया। ये एक एक जब था सूर्य मेष या तुला राशि पर आता है तो दिन रात की अवधि समान होती है। तो आप सबको अब समझ आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन था ये चौथा चौथा श्लोक, चौथा वर्ष में हमारे इस अध्याय के, जब यह वृषभ इत्यादि 5 राशियों पर से गुजरता है तो दिन कर्क तक बदल बढ़ता जाता है और प्रतिमास आधा घंटा घटता है। अब आपको ये समझ आ गया, ऐसे बढ़, इस तरफ बढ़ेगा, इस तरफ घटेगा। 5वां जी वर्ष था जब सूर्य वृश्चिक इत्यादि 5 राशियों से एक बार गुजरता है तो दिन घटता है, जब यह मकर राशि, जब तक ये मकर राशि तक नहीं पहुंच पाता। फिर क्रमशः प्रतिमास बढ़ता जाता है, मकर राशि से बढ़ता जाएगा आपका, फिर ये उत्तरायण आएगा। और फिर छठा है सूर्य के दक्षिणायन में होने तक दिन बढ़ते रहते हैं। दक्षिणायन में होने तक, दक्षिणायन में नहीं, दक्षिणायन में होने तक। और उत्तरायण होने तक रातें लंबी होती हैं। जब तक उत्तरायण तक जब आएंगे, इसका मतलब जब आप मकर राशि तक आएंगे जब तक, तो रातें बड़ी होंगी। और फिर मकर राशि से जब ऊपर को जाएगा, उत्तरायण आएगा, आपका दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी। ये अब आपको समझ आएगा। एक पॉइंट था माता जी, थोड़ा जी एक, मानसरोवर पर्वत के चारों ओर सूर्य की परिक्रमा पथ 9,51,00,000 योजन है, ये भी ठीक है। मानसरोवर पर्वत पर मेरु के पूर्व की ओर इंद्र की देवता, ये तो दिखा दिया आपने, ठीक है, ये जी दिखा दिया इनको, बस हो गया, मेरा सारे प्रश्न का उत्तर हो गया। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन आपने कहा था सुमेरु पर्वत को ही क्यों लेकर ये सब गणना की गई है? हाँ वो तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हमने देखा ना कि अगर हॉरिजॉन्टली हम देखते हैं तो मध्य सुमेरु पर्वत को गिना जाता है, और वर्टिकली हम अभी सभी प्लैनेट्स को देख रहे हैं तो उसका मध्य सूरज को बनाया जाता है। क्योंकि सूरज जो है, क्यों मध्य सूरज, तो हमें लगेगा कि सूरज तो यहाँ पर है, मध्य क्यों? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के मध्य में सूरज है। पूरे अगर ऊपर का और नीचे का, जैसे गेहूं का जो आया था, धान को अगर बीच से काट दो तो ऊपर का भाग हम समझ सकते हैं नीचे के मेजरमेंट से। सूरज जो है पूरे ब्रह्मांड, जो ये 500 मिलियन योजन है शायद ना इसका रेडियस, और सूरज से ऊपर 250 मिलियन योजन रेडियस है शायद। ये तो आया था इसमें श्लोक में आया था सूरज का, पिछले अध्याय के। हाँ तो एकदम एक्चुअली, बीचों बीच। 7th हाँ श्लोक बीचों, है माता जी, एक्चुअली 21। हाँ, कल कल मैं आपका इंतजार कर रहा था। कल मैं टेम्पल में था, तो जी नामनिष्ठा प्रभु से मेरी बात हो रही थी। तो जी उन्होंने मुझे वैदिक कॉस्मोलॉजी का एक वीडियो दिखाया। जी मैंने प्रभु। कहा ये वीडियो, उसमें काफी कुछ एक्सप्लेन है, बड़ा अच्छा लगा देखने में। तो उन्होंने कहा कि जो किताब आपके पास है, उन्होंने भी किताब खरीदी थी, उन्होंने कहा इस्कॉन में अवेलेबल है वो किताब। अ, ओ, उन्होंने मंगाई, मैंने कहा उनसे, उन्होंने कहा मैं, वो मेरे से कोई मांग ले गया, उसने लौटा ही नहीं। तो हाँ, उन्होंने कहा मैं आपके लिए मंगा दूंगा करके वो बोल रहे थे मुझे। तो जी जी हाँ, वो ये कह रहे थे कि ये जो हमारा ये जो 5वां स्कंद है, वो कह रहे थे ये स्कंद काफी कठिन है, क्योंकि ये चीजें हमको पता नहीं है।
क्योंकि जी किसी को भी हमको इन चीजों का ज्ञान नहीं है। अ, ये आप जैसे ये काल चक्र बताया, मैं यही सोच रहा था सूरज यहाँ राशि में कैसे जाता है। तो एक्चुअली आपका ऊपर काल चक्र है, उसके नीचे से घूम रहा है ना सूरज। जी तो जी अब समझ आ गया। तो वो सब जो रिलेटिव था वो सब क्लियर हो गया। तो ये करके अगर वो वीडियो आप चाहेंगी वैदिक कॉस्मोलॉजी की, मैं उनसे अगर उसको मेरे ईमेल में डाल दें तो मैं आपको शेयर कर सकूंगा, आप उसको वो वीडियो है बनाया हुआ किसी का, वो अभी शायद में भी मेरे डाल ख्याल से। देंगे। हाँ, तो ये सब शायद जब ये इनका चंद्रोदय टेम्पल कंप्लीट हो जाएगा, शायद उसके बाद वो और क्लियर होगा। ऐसा मुझे किसने बताया कि वहां पर प्लेनेटोरियम है, ये जहां पूरा आप। पूरा ये बन रहा है वहां पर शैंडिलियर, ये पूरा बन रहा है इसका हम्म। पूरा नक्षत्र और ये सब नीचे से लेकर छोटे से ब्रह्मांड से लेकर जो है वो पूरा हाँ, गोलोक तक दिखाने वाले हैं। तो वो मायामय। हाँ हाँ, अच्छा है, हो जाएगा। अब आपको ये समझ भी पूरा आ कर गया लूं सबको। प्रभु जी, ये पूरा कर लूं यहाँ तक ऊपर। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है ये वाली स्लाइड, क्योंकि जी आपको दिखता है ध्रुवलोक कहाँ है और लोकालोक पर्वत, इसके बाहर रोशनी नहीं जाती, इसके अंदर सूर्य की रोशनी रहती है। बहुत बढ़िया है। ये जी सप्तऋषि आपको दिखाए ऊपर, नीचे जी आपका ये सैटर्न और मंगल, ये सारे प्लेनेट भी दिखाए नीचे। जी। बहुत ये बढ़िया। एक्चुअली काल चक्र मतलब ये सब सब जो है ये घूम रहे हैं, यही काल चक्र है। हम्म हमने जो आकृति में देखा राशियां कहाँ पर है और नक्षत्र कहाँ पर, ये सब जो घूम रहे हैं एक साथ, वो ध्रुव तारे के साथ यहाँ पर ध्रुव लोक है, उसके साथ ये सब घूम रहा है, ये सब जोडियक बेल्ट है, ये सब घूम रहे हैं अपनी अपनी कक्षा में। और हाँ। सब जो है अलग अलग नक्षत्रों में अलग अलग स्थान ग्रहण करेंगे। और जैसे हम हमारी कुंडली देखते हैं कौन से हम्म घर में कौन सा ग्रह है, तो अलग अलग उसके परिणाम क्या होते हैं ये भी आगे अध्याय में आएगा। ये हम्म सब घूम रहे हैं। तो यहाँ से जो मून है, चंद्र है, चंद्र से ऊपर 2 लाख योजन तक जो है 28 नक्षत्र है। ये 28, ये जो ये ग्रीन सर्कल दिख रहा है, ये हम्म 28 नक्षत्र है। और वहां से ऊपर, उसके ऊपर जो है विनस यानी शुक्र ग्रह है, जो 2 लाख योजन है। ये जो हम्म। ऊपर ये यहाँ पर रेड डॉट दिख रहा है, और उसके ऊपर बुध है, बुध और भी दूर है। हाँ ये शुक्र है। और बुध हम्म जो है उसके ऊपर बुध है। हम्म। बुध बुध भी 2 लाख योजन ऊपर है। और उसके ऊपर मंगल ग्रह, उसके ऊपर 2 लाख योजन है। हाँ, ये और तो हमारा अगले अगले अध्याय में आएगा। जी, अगले और अध्याय में जुपिटर जो आएगा, आप है, याद रखिए इसको, क्योंकि अगले अध्याय में इनका वर्णन है। जी, और जुपिटर भी उससे ऊपर 2 लाख योजन है। हम्म और जुपिटर यानी बृहस्पति, और हम्म। उससे ऊपर सैटर्न यानी शनि है, वो भी दो शनि। लाख योजन है। और हम्म उसके ऊपर जो सप्तर्षि है, ये सप्तर्षि दिख रहे हैं, इसके बीच का अंतर बहुत बड़ा है। हम्म। शनि से लेकर सप्तर्षि 11 लाख योजन मिलियन, यो ऊपर है। 11 लाख योजन इतने हैं, यानी 1.1 मिलियन योजन ऊपर है। और हम्म। सप्तर्षि के ऊपर जो है ये ध्रुव तारा है। सप्तर्षि के ऊपर 13 लाख योजन ऊपर, सप्तर्षि से 13 लाख योजन ऊपर ये जो है ध्रुव तारा है। ध्रुव और तारा। ध्रुव के और ऊपर वहीं जो, वहीं आपके क्या कहते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु, वहाँ जी क्षीर सागर है, क्षीरोदक्षाई विष्णु भी वहीं। जी जी। और ध्रुव से लेकर ऊपर अगर जाएंगे तो 20 मिलियन योजन जो है महरलोक है। और हम्म। उससे भी 20 मिलियन योजन जनलोक है। जनलोक के ऊपर 80 मिलियन योजन तपलोक है। अभी जो है अंतर बड़ा बड़ा होता जा रहा है। और देखिए उसके ऊपर, माता जी, ये जो जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि ये जो महर लोक है, जन लोक है, तप लोक है और सत्य लोक है, ये ध्रुव लोक से काफी नीचे है। ध्रुव लोक तो सबसे ऊपर है। ऐसा न, ऐसा हो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ध्रुव नहीं लोक इनसे काफी ऊपर है। ध्रुव नहीं लोक में प्रभु जी, गोलोक का चार्ट में भी स्वर्ग के पास ध्रुवलोक बताया गया है, और उससे ऊपर फिर
महर लोक, जन लोक, तप लोक, गोलोक चार्ट में भी ऐसे दिखाया है। वो सही नहीं होगा माता जी, क्योंकि ध्रुव लोग तो ये जो आपके ये जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी का लोक तो सबसे ऊपर है ना। ये जो जी, जनलोक, तपलोक, जनलोक, सॉरी, जनलोक, महर जनलोक के लोक, जन लोक, तप लोक, महरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। सत्य लोक। सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं और जी, ध्रुव लोक उससे काफी ऊपर होना चाहिए। और यहाँ नहीं प्रभु जी, ध्रुवलोक तो नीचे है, क्योंकि पिछले अध्याय में भी हमने देखा था कि सूरज की रोशनी जो है वो सिर्फ स्वर्ग, भूर भुवर स्वहा, देखा था ना हमने कि स्वर्ग तक ही सूरज की रोशनी जाएगी। तो इसलिए ये सब सूरज, ये सब कालचक्र के ऊपर यानी ध्रुव तारे के ऊपर है, बाकी सब मैर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक। यहाँ पर सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं, क्योंकि ये लोग इतने तपस्वी रहते हैं कि अपनी तेज के कारण ही जो है। और मेरू पर्वत पर भी आगे आएगा कि मेरू पर्वत पर भी इसी वहां नहीं नहीं पर इसी तरह से मैं चेक करूंगा। इसी तरह से ध्रुव लोक में भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, वहां तो प्रभु जी, भगवान विष्णु जनलोक रहते हैं। के ऊपर है जनलोक, गोलोक चालक, गोलोक चार्ट में भी ऊपर है जनलोक, स्वर्गलोक, ये सब ऊपर है। ऊपर हाँ, है। हाँ जी प्रभु जी। अच्छा, ध्रुव चारों लोक लोक, नीचे। सत्यलोक, हाँ, सत्यलोक, जनलोक, तपलोक और महरलोक, चारों ऊपर है और बाकी ऊपर सब है नीचे जा रहे हैं। ध्रुव लोक नीचे है। जी प्रभु प्रभु जी, जी, उस तक। ध्रुवलोक के ऊपर है महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, बाकी सब ध्रुवलोक के नीचे हैं। स्वरलोक, भुवरलोक, भूरलोक, ये सब नीचे जा रहे हैं, चार सिर्फ ऊपर है। ओके। हाँ, जी क्योंकि प्रभु। ये मुझे अभी भी बहुत अटपटा लग रहा है, क्योंकि भगवान विष्णु ब्रह्मा से नीचे रहते हैं। ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि विष्णु प्रभु जी, रहते हैं मैंने ना चार्ट खोला हुआ है, उसी में से ही देख के बता रही हूँ। हाँ, नहीं ठीक है, ऐसा होगा तो मेरे मेरे दिमाग में ऑलरेडी ऐसा बैठा हुआ है, क्योंकि अ, ध्रुव लोग जो दूसरा, ये भी कहा था उन्होंने, भगवान ने, मैं तुमको ऐसा लोक दे रहा हूँ जो सबसे ऊपर है। ऐसा ध्रुव लोक दिखने में नीचे दिखता है। जब आप ध्रुव तारा देखते हैं, उसका साइज देखा आपने कभी? आप लोगों ने तो देखा ही नहीं होगा, क्योंकि रात को कहाँ देख सकते हैं आप? जहाँ पोल्यूशन कम है, रात को आप देख सकते हैं ध्रुव लोक तारा बहुत बड़ा दिखता है और तारों के मुकाबले, और तारे छोटे छोटे दिखते हैं ध्रुव लोक। इसका मतलब ध्रुव नीचे है, नजदीक है, ये तो समझ आता है, पर ये इसके नीचे था। अभी मेरे अच्छा हुआ, मुझे ये मुझे जो बैठा था उसको मैं क्लियर करूंगा, कल मैं मंदिर जाके बात भी करूंगा इसमें। ऐसा अगर गोलोक चार्ट में है तो सही होगा। जी ठीक जी, है। क्योंकि उसका अंतर भी दिया है प्रभु जी, कितने योजन हाँ ऊपर क्या है, कितने योजन ऊपर क्या है। हाँ, ठीक है, ठीक है, और ठीक आगे है। ये भी आएगा कि मेरू पर्वत पर भी सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर ब्रह्मा जी का जो बीच में मेरू पर्वत के हमने देखे थे कि कैसे चार, वहां पर सूर्य 8 मेरू पर्वत पर ब्रह्मा जी का ऑफिस है ना? ऑफिस है, हाँ। हाँ और गंगा जी वहां पर अवतरित होती है और 4 भागों में विभाजित होती है, तो वहां पर ब्रह्मा जी का ही तेज इतना है कि वो सूरज की रोशनी आती है, लेकिन वो उसकी जरूरत है नहीं, वो ब्रह्मा जी के तेज से ही वहां पर रोशनी है। हाँ, आगे ठीक है, आएगा ये। हाँ, ठीक है। तो और ये यही। ऋषि ऋषि मुनियों का भी ये है, उनके तेज से वहां रोशनी की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, वहां रोशनी की जरूरत नहीं, तो सूरज ध्रुव लोक से जो है सब कुछ नीचे जो है वहां तक ही सूरज की पहुंच है, बाकी पहुंच है, ऊपर। हाँ पहुंच है। तो ध्रुव लोक में भी सूरज की जरूरत नहीं होगी। हाँ, नहीं नहीं होगी प्रभु जी, क्योंकि वहां पर साक्षात भगवान रहते हैं वहां पर तो। हाँ, फिर तो वो उसके, दक्षिण हाँ, साइड में ही। ध्रुव लोक से नीचे सूरज की रोशनी रहेगी। ध्रुव लोक तक कह सकते हैं हम, हाँ, और ध्रुव उसके लोक ऊपर तक जरूरत नहीं। कैसे हाँ, ध्रुव लोक तक ठीक कह है, सकते हैं। ठीक है माता जी, बहुत बहुत भूर्भुवस्व, धन्यवाद। भूर्भुवस्व स्वर्ग तक, भूर्भुवस्व। हाँ हाँ, जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद माता जी। हाँ, बहुत अच्छा लगा, ये सब क्लियर हो गया बहुत सब। बहुत अच्छा, माइंड बहुत अच्छा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सितारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।